सफल लोग और कोई नहीं होते, वो बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं। इसी पंक्तियों के साथ मैं चंचल मकवाना पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ गणेश स्टडी कंसेप्ट जोधपुर में। दोस्तों, आज 6 जून 2020 है। हिंदी करंट अफेयर्स में आपके लिए लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है, साथ में उनके एक्सप्लेनेशन होंगे और साथ ही कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और आपको इसकी PDF टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूँगी, आप उसे वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? A 10 जनवरी को, B 15 मार्च, C 5 जून और D है 5 मई। तो दोस्तों, 5 जून को यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इसमें प्रकृति के प्रति चिंता और उसके संरक्षण की भावना भी निहित है। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डे बोलते हैं इसे दोस्तों, ये 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा सवाल, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने $मिलियन की मदद का फैसला किया है? A 15 मिलियन डॉलर, B 25 मिलियन डॉलर, C है 10 मिलियन डॉलर और D है 18 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों, यह है 15 मिलियन डॉलर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटीज़, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया। इस समिट का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी शॉर्ट है के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने जैसा है। ये हैं नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। तीसरा सवाल, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? A रोहित शेट्टी, B बासु चटर्जी, C अनुराग कश्यप और D कबीर खान। तो दोस्तों, ये है बासु चटर्जी। इनका जो जन्म है 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचानने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी। बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्हें साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। बासुदा साल 1969 से लेकर साल 2011 तक फिल्मों के निर्देशन में सक्रिय रहे। ये हैं बासु चटर्जी, इनके बारे में हम जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1930 को अजमेर में और इनके 2 बच्चे हैं। और साथ ही ऊपर इनकी फिल्मों के नाम दे रखे हैं और साथ ही मैं इनकी फिल्मों के कुछ चित्र भी लाई हूँ जो आपको पसंद आए होंगे। चौथा सवाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? A राजीव टोपनो, B विवेक कुमार, C संजीव कुमार सिंगला और D है PK सिन्हा। दोस्तों, राजीव टोपनो जो है इनको गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में
उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे जब मोहन सिंह जी ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। यह दोस्तों राजीव टोपनो, जिनका जन्म हुआ है 28 मई 1974 को रांची में। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तब्दीली जमात को कितने वर्ष तक भारत में आने का प्रतिबंध लगा दिया है? ए 20 साल, बी 15 साल, सी 10 साल और डी 12 साल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसका जवाब होगा 10 साल। केंद्र सरकार ने भारत आकर वीज़ा शर्तों को उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तब्दीलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तब्दीलियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश से आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीज़ा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। छठा सवाल दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? ए 7, बी 10, सी 5 और डी है 3 दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 7। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मसलों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। यह दोस्तों दोनों की तस्वीर साथ में। 7वां सवाल है, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए लेरी पेज, बी स्टीव बॉलमर, सी है एरिक स्मिथ और डी है पैट्रिक पिचेट। तो दोस्तों ये है पैट्रिक पिचेट, डी आंसर सही होगा। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे ओमिद कॉडेस्टानी के जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए और वर्ष 2018 के अंत में एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। उन्होंने इससे पहले साल 2008 से साल 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य किया है। दोस्तों 2 महत्वपूर्ण ट्विटर एंड गूगल के बारे में जानकारी पढ़ने का समय है। स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी ट्विटर की, और तब गूगल की हुई थी 4 सितंबर 1998 को। ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी और गूगल के CEO हैं दोस्तों सुंदर पिचई। इसके साथ ही इसका जो मुख्यालय है ट्विटर का वो है फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका। और गूगल का और संस्थापक जो हैं ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नो ग्लास और ब्रिज स्टोन। और गूगल के संस्थापक लेरी पेज हैं और सर्गी बिन हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8वां सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी? ए भूटान, बी नेपाल, सी चीन और डी है पाकिस्तान। तो आंसर होगा दोस्तों भूटान। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट
और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों को स्थापित करने हेतु सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और दोनों और अनुसंधान संस्थाओं का प्रोत्साहित करना होगा। 9वां सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? ए. वायु प्रदूषण, बी. जैव विविधता, सी. कनेक्टिंग पीपल टू नेचर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जैव विविधता। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय पर का चयन किया जाता है, जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होगा, मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती को, पर्यावरण को बनाए रखें। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और वर्ष 2020 में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा, जबकि 2019 में चीन इसका मेजबान देश था। इसका इतिहास है, साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था। 10वां और आखिरी सवाल, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस एक कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? ए. राहुल सचदेवा, बी. विक्रम अग्रवाल, सी. वीरेंद्र नाथ दत्त और डी है मोहन सेठी। तो दोस्तों आंसर होगा वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी में निदेशक विपणन के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल का अधिक का अनुभव है। वे NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। वे वहां कॉरपोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड में निदेशक भी रह चुके हैं। ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्त। डॉक्टर नहीं हैं, वीरेंद्र नाथ दत्त NFL के बने अतिरिक्त प्रबंध निदेशक। इसी के साथ यह ख़त्म होती हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।